तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि झारखंड में जो शिक्षक बहाली होने वाली है, इसमें काफ़ी छात्र ये चाहते हैं कि झारखंड में सीटेट को मान्यता दे दी जाए और काफ़ी छात्र ये चाहते हैं कि झारखंड में शिक्षक बहाली के पूर्व जेटेट होना चाहिए। और इन्हीं मामलों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज हुई है और जिसका सुनवाई 18 अगस्त को होने वाला है। दोस्तों इन्हीं टॉपिकों पे मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल विधानसभा सत्र का मानसून सत्र जो था वो खत्म हो गया और झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर सीटेट को मान्यता देना या जेटेट होना, इन दोनों टॉपिकों को झारखंड के किसी विधायकों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस टॉपिक पे वहाँ बात होगी, लेकिन वहाँ तो किसी और ही टॉपिक पे बात हो रहा था। वहाँ पर तो लड़ने मारने पिटने की बात हो रही थी। ये माफी मांगे नहीं तो इसको हम लोग पटक पटक के मारेंगे इसको। औकात इसको हम बता देंगे हम लोग। आज पटक के मारने की बात कह रहे हैं। आपको पटक के मारेगा? क्या औकात आपको पटक के मारेगा? तीन बार आप पूछ रहे। हाँ, कुछ दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए, अलग बात है। तो चलिए जो भी हो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि काफ़ी छात्र ये कमेंट करते हैं, खासकर 2016 के पास आउट छात्र कहते हैं, काफ़ी छात्रों ने कमेंट किया है कि लगता है आप 2016 पास स्टूडेंट के दुश्मन हो, आप चाहते हो जेटेट हो, सीटेट को माइन कराना चाहते हो, आप 2016 के दुश्मन हो। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ना मैं किसी का दुश्मन हूँ ना मैं किसी का दोस्त हूँ। आई एम जस्ट ए यूट्यूबर। ओके, मैं एक यूट्यूबर हूं जो आपको सही सही सूचनाएं देता है। मैं एक झारखंडी हूं और झारखंड का होने के नाते झारखंड के हित के बारे में सोचता हूं, आप लोगों के हित के बारे में सोचता हूं। ठीक है, तो दोस्तों 8 अगस्त से फॉर्म भरा जाने वाला है। ठीक है, 8 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र काफ़ी टेंशन में है, काहे कि 2016 के बाद से टेट परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, तो टेंशन में तो रहेगा ही भाई। उसको भी तो शिक्षक बहाली में मौका चाहिए, क्योंकि अगला बहाली पता नहीं कब आएगा। इसलिए जो जेटेट नहीं पास है उनको काफ़ी टेंशन है। और इसी बीच जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है वो लोग भी टेंशन में है कि झारखंड सरकार सीटेट को माइन करेगी या नहीं। ऊपर से दूसरे राज्य वाले भी टेंशन में है कि झारखंड में सीटेट माइन हो जाएगा तो हम लोग यहाँ फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पे स्केल ज़्यादा है, यहाँ वेतन ज़्यादा मिलता है। इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ टकटकी नज़रों से देख रहे हैं कि यहाँ हमें मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है झारखंडी छात्रों की बात। ठीक है, क्योंकि झारखंडी छात्रों ने कोर्ट में केस किया है, कुछ लोगों ने जेटेट को लेकर केस किया है कि झारखंड में जेटेट होना चाहिए शिक्षक बहाली के पूर्व। और उसका कारण यह है कि आपने 7-8 सालों में एक बार भी टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया है, जिससे कि करीबन 5 लाख स्टूडेंट इस बहाली में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। अब देखिए, कुछ लोगों ने सीटेट को माइन को लेकर केस किया है कि सीटेट अगर माइन हो जाता है झारखंड के छात्र तो हमें मौका मिल जाएगा, और उन्हीं के आड़ में पूरे भारत के लोगों को भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने मजबूरी में ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर बात आती है वकील क्या कह रहे हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, जिन्होंने भी जेटेट को लेकर केस किया है उनके वकील कह रहे हैं कि हमारा जो केस है मजबूत है और हम ही जीतेंगे। ये जेटेट वाले भी कह रहे हैं, और उधर सीटेट वाले जिन्होंने केस किया है उन लोगों के वकील का भी कहना है कि हमारा पक्ष मजबूत है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग जीतेंगे ही। लेकिन बात आती है कि जेटेट और सीटेट, ठीक है, जेटेट और सीटेट दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि छात्र जेटेट अगर होगा तो पूरे झारखंडी छात्रों का भला होगा। लेकिन यहाँ छात्र कंफ्यूजन में है कि मान लो सीटेट माइन हो जाता है तो फिर जेटेट जो चाहता है कि जेटेट हो, क्योंकि काफ़ी छात्रों ने सीटेट नहीं पास किया है वो तो चाहेंगे ही कि जेटेट हो। ठीक है, जिन लोगों ने सीटेट पास नहीं किया है, जो जेटेट का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी नए छात्र जो इस बार डीएलएड वीएलएड किए हैं, तो वो लोग भी चाह रहे होंगे कि हमें भी मौका मिले। और कब मिलेगा? जेटेट होगा तो मौका मिलेगा। तो दोस्तों उन लोग चाह रहे हैं जेटेट होना, और इधर सीटेट वाला चाह रहा है कि भाई अगर जेटेट नहीं होगा तो हमें मौका मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब दोनों के वकील कह रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत है, हमारा पक्ष मजबूत है। अब ऐसा में क्या कुछ होने वाला है, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, हेमंत की जो सरकार है
ठीक है। इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है कि इन्होंने टेट परीक्षा नहीं करवाया है, ठीक है। और नहीं करवाने के पीछे तो मैं सारे रीजंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2016 की पास आउट स्टूडेंट नहीं चाहते थे कि झारखंड में जेटेट परीक्षा हो उन लोगों की नियुक्ति से पहले, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमारा ही इसमें हक है, ठीक है। वो सोचते हैं कि हमारा ही इसमें हक है, हमने टेट परीक्षा पहले पास की है तो हमें मौका मिलना चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ठीक है आपने टेट पास किया है, आपका सीधा बहाली तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर सीधा बहाली नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो आप इनको मौका दो, आपके ये भाई ही हैं, ठीक है, आपके भाई हैं। और अगर ये परीक्षा में बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये सभी पास हो जाएंगे, आप हार जाओगे या आप नहीं पास कर पाओगे, आप लोग भी पास कर पाओगे, सिंपल सा बात है ना। लेकिन आप लोगों की वजह से आज जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो ज्ञापन दिया उसमें साफ साफ लिखा है कि जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं होने देना है, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग का पहले नियुक्ति होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जिस दिन जेटेट पास किया उसी दिन कोई बहाली का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि चलो इतना इतना सीटों पे बहाली आ गई, ऐसी थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि आज हमने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन पास किया और आज ही सीजीएल का नौकरी आ जाएगा, ठीक है। जेटेट आपको सिर्फ एक अहर्ता जांच परीक्षा है जो आपको ये कहती है कि आप शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हो, ठीक है। वो आपको उसके लिए सक्षम बनाती है, यह नहीं कि आप जिस दिन जेटेट पास कर लिए उसी दिन टीचर बहाली आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन सीटेट पास कर गए, एक साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन आप सीटेट पास कर गए उसी दिन फॉर्म आ जाएगा टीजीटी का, पीजीटी का या केवीएस का बहाली आ जाएगा, ऐसा तो गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। काफी छात्र 2016 वाले कमेंट करते हैं कि हम लोग को एक बार भी मौका नहीं मिला। अरे भाई कैसे नहीं मिला है, कितना झूठ बोलोगे मेरे भाई, आप ही बताओ, आपको क्या टीजीटी परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला? बोलो, जितने भी बीएड किए हैं उनको क्या नहीं मिला था 2016 में जो आए थे टीजीटी परीक्षा, उसमें क्या नहीं मौका मिला था? बताइए। अब बोलोगे कि नए नए हमें प्राइमरी में नहीं मौका मिला था, आप कहते हो नहीं मौका मिला था, कैसे नहीं मिला था? आपको टीजीटी में मिला था। आप सबको, जितने भी महिलाएं हैं जिन्होंने जेटेट पास किया है, उनको कस्तूरबा बहाली जितना भी 2016 के अभी से लेकर अभी तक हुआ है, सभी कस्तूरबा में है या वही लोग उसमें जॉब कर रहे हैं। तो कैसे नहीं मिला मौका भाई, कैसे नहीं मिला है? कस्तूरबा में मिला है आपको। टीजीटी का 14,000 बहाली आया था, 14 या 16,000 था, उसमें आपको मौका मिला था ना, ठीक है। तो छोड़ो वो बात, तो अलग बात है। लेकिन 18 अगस्त को क्या होगा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, झारखंड सरकार कोई भी काम करती है तो हाईकोर्ट के फटकार के बाद ही करती है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों झारखंड सरकार जेटेट का आयोजन करवाएगी, क्योंकि दोस्तों झारखंड सरकार को भी पता है कि यदि हम सीटेट माइन कर देते हैं तो पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो फिर काफ़ी भीड़ हो जाएगा, इस बात को आप लोग समझ रहे हो। अब यहाँ काफ़ी छात्र नीचे कमेंट करेंगे कि क्या जेटेट होगा तो बाहरी नहीं आएगा? आएगा बाबू, बाहरी भी आएगा, लेकिन जेटेट परीक्षा एक ही बार ना होगा। और सीटेट परीक्षा जो है वो पहले ही बहुत बार हो चुकी है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट सीटेट पास अभी होगा मौजूद, और वो लोग सभी फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर जेटेट परीक्षा हो जाती है तो कितने लोग आएंगे यहाँ एग्जाम लिखने के लिए? बहुत कम आएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सीटेट ऑलरेडी वो लोग पास है, इसलिए टीचर बहाली देखेगा तो भर देगा, 100 रुपया फॉर्म का भी दाम है, सब कोई भर देगा। लेकिन जेटेट होती है तो बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे और बहुत कम लोग क्वालिफाई भी करेंगे। करीबन 1 से 2 लाख लोग ही, 1 लाख मान के चलो, 1 या 2 लाख अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी जेटेट परीक्षा हुई है 2016 में, उसमें भी मात्र 3,000 लोग क्वालिफाई किया था, ठीक है, बाहर का भी, अदर स्टेट का जेटेट 2016 में, ठीक है। तो इस हिसाब से मिलाकर 46-47,000। तो इसी प्रकार मुझे लगता है कि 1-2 लाख आदमी क्वालिफाई करेगा, तो कंपटीशन कितना रहेगा? कंपटीशन 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख लोगों का कंपटीशन रहेगा। लेकिन यदि सीटेट को माइन कर दिया जाए दोस्तों, सीटेट को माइन कर दिया जाए तो करीबन 20 लाख फॉर्म भरेंगे। कक्षा 1 to 5 में 10 लाख और 6 to 8 में 10 लाख, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार
झारखंड के स्टूडेंटों के हित में काम करना चाहेगी और हाई कोर्ट उन्हें जेटेट लेने पे मजबूर करेगी। काफ़ी छात्र कहेंगे कि नहीं नहीं बहाली आ गया, अब जेटेट नहीं हो सकता है। तो देखो कोर्ट के हाथ पे बहुत कुछ होता है। कोर्ट चाहे तो एग्ज़ाम को स्टे करवा सकती है, कोर्ट चाहे तो इसे बहाली को रद्द भी करवा सकती है। तो देखिए अब आने वाले टाइम पे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन होगा और उस एग्ज़ाम के बाद टीचर बहाली होगी। क्योंकि दोस्तों झारखंड सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं कि आखिर उन्होंने जेटेट परीक्षा क्यों नहीं करवाया। उसके पास कुछ जवाब ही नहीं है झारखंड सरकार के पास, तो वहाँ तो वो पक्का हार जाएगी। प्लस यहाँ पर अवसर की समानता का अधिकार का हनन भी हो रहा है। और जेटेट 2016 के पास आउट छात्र कहेंगे क्या कि नहीं हमारा पहले होना चाहिए। तो देखिए कोर्ट जो होती है ना दोस्तों, इमोशन से नहीं चलता है। कोर्ट जेन्युइन चीज़ों को देखती है। क्योंकि हम लोग भी चाहते थे 1932 का खतियान लागू, वो हमारे इमोशन थे। हम लोग भी चाहते थे कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, ये मिले वो मिले, ये ऐसा हो वैसा हो, नियोजन नीति ऐसा हो, झारखंड के मैट्रिक पास स्टूडेंट ही यहाँ पर भाग ले सकते थे। लेकिन कोर्ट ने हमारे इमोशन को ठुकरा दिया और जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनमें अपना डिसीजन दिया। तो कोर्ट में वही डिसीजन आएगा जो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये नहीं कि जेटेट परीक्षा वाले जेटेट 2016 पास वाले स्टूडेंट कह देंगे कि हमने पहले पास किया है इसलिए हमें मौका दीजिए। तो वहाँ कोर्ट कहेगा अच्छा आप ही बताइए, जो सीजीएल जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है इसमें जिसने पहले ग्रेजुएशन किया है उसी को मौका मिले, बताइए। सीजीएल में मात्र 2000 सीट है और उसके लिए 7 लाख आदमी फॉर्म भरा है, और यहाँ आपका 26,000 सीट है और इसमें मात्र 1 लाख स्टूडेंट ही बैठेंगे एग्जाम में। ये कौन सी बात है। और इसमें पूरे झारखंड के स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने भी डीएलएड और बीएड किया है उनकी अवसर की समानता का क्या होगा। तो सरकार ये सब को देखते हुए, झारखंड के हाई कोर्ट ये सब को देखते हुए एक सही निर्णय लेगी और मुझे लगता है झारखंड के स्टूडेंटों के साथ न्याय होगा और आपका भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। आप लोग पढ़िए, जो भी टीचर बहाली की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी कीजिए। और मेरा कोई जेटेट 2016 पास स्टूडेंट से कोई मतभेद नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जेटेट होने दिया होता तो आज ये दिन नहीं आता। ठीक है, जेटेट मान लो एक बार हो जाता तो आपका क्या जाता है यार, बताओ, कुछ नहीं जाता। समझ रहे हो ना। तो बस अगर सीटेट माइंड हो जाएगा, मान लो किसी कारणवश सरकार अगर अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सरकार के पास, में भी शॉर्टकट में कह देगी सीटेट माइंड हो जाए तो फिर 20 लाख आदमी फॉर्म भर जाएंगे भाई, फॉर्म भर देंगे और सीधा बहाली तो होने वाला है नहीं। क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि हम लोग सीधा बहाली नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। अब देखिए, और हो भी जाता है तो खुश रहो भाई, तुम ही लोग खुश रहो, हम लोग को तो खुश रहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फॉर्म 8 अगस्त से भरा जाने वाला है, जिनको जिनको भरना है भरिए। और अगर खोरठा का नोट्स चाहिए कक्षा 1 to 5 के लिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सारी चीज़ का लिंक मैंने नीचे दिया है, जाइए और परचेज कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।